हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन काल के इतिहास का सेकंड पार्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट टू 30 क्वेश्चन कराए थे। अब हम 30 टू 60 क्वेश्चन इसमें सेकंड पार्ट में करेंगे। इसलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है 31 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें है सेकंड पार्ट में। हमने फर्स्ट टू 30 पार्ट्स थे वो हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में कराए हैं। ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका आंसर है बी, महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। बोगज कोड़ अंजी लेख कहाँ खोजा गया? इसका आंसर है डी, टर्की। बोगज कोड़ अंजी लेख टर्की में खोजा गया। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? इसका आंसर है वाग्भट। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना वाग्भट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? इसका आंसर है ए, चालुक्य, पल्लव और पांड्य। 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष जो था वो चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच में था। तो इसका आंसर है ए, चालुक्य, पल्लव और पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? इसका आंसर है बी, चोल। कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? ये जो हमारे पास 4 कथन दिए हुए हैं इसमें से गलत कथन कौन सा है? फर्स्ट कथन दिया है पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। बी है चेरों की राजधानी वंशी थी। सी विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी। और डी है कोई नहीं। इसमें से हमारे पास जो तीनों ऑप्शन है जो तीनों कथन हमारे इसमें सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी, कोई नहीं। कोई भी इसमें से गलत नहीं है। फर्स्ट जो ऑप्शन है पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, ये भी सत्य है। चेरों की राजधानी वंशी थी, ये भी सत्य है। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, ये भी सत्य है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर है डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? इसका आंसर है डी, सोम। ऋग्वेद का एक मंडल सोम के लिए समर्पित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? इसका आंसर है ए, अंतीचक। विक्रम विश्वविद्यालय अंतीचक गांव में था। इसका नोट्स है जो हमारे पास वो भी दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो इसका आंसर है ए, अंतीचक। पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन से गांव में था? इसका आंसर है ए, अंतीचक। अगला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? इसका आंसर है सी, मित्रेय। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मित्रेय को बताया गया है। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? इसका आंसर है सी, मित्रेय। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मित्रेय को बताया गया है। किन 2 वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? इसका आंसर है डी, प्रतिहार और पोल। प्रतिहार और पोल के 2 वंशज थे जिन्होंने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला। इसका और डिटेल से देखना है तो नोट्स में दिया है। 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? इसका आंसर है ए, सेन। सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। नोट्स में भी दिया हुआ सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की। यह 11वीं और 12वीं सदी में था।
क्वेश्चन है कौन सा मिलान सही नहीं है। हमको ये 4 मिलान दिए हुए हैं, इसमें से गलत मिलान को देखना है। फर्स्ट मिलान है नागनाथ हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, मृक्ष कटिकी, शूद्रक और रत्नावली राजशेखर। तो इसमें से हमारे पास नागनाथ जो है वो हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, मृक्ष कटिक, शूद्रक से संबंधित है, लेकिन रत्नावली जो है राजशेखर से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें से डी ऑप्शन गलत है। रत्नावली राजशेखर ये वाला ऑप्शन गलत है। रत्नावली राजशेखर, इसमें हमारे पास जो और नोट्स दिया है, इसमें दिया है नागनाथ एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की। मृक्ष कटिका की रचना शूद्रक ने की। रत्नावली की रचना उद्यम ने की। तो रत्नावली का राजशेखर से संबंधित नहीं है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन दिया है ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए, तो इसके हमारा नोट्स भी दिया है। नागनाथ एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की थी, इसलिए नागनाथ का हर्ष से संबंध ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की, तो मुद्रा राक्षस और विशाखादत्त की संबंध सही है। मृक्ष कटिक की रचना शूद्रक ने की, तो सी ऑप्शन जो है मृक्ष कटिक और शूद्रक ये भी संबंध सही है। रत्नावली की रचना उदयन ने की थी, तो इसलिए रत्नावली राजशेखर का संबंध सही नहीं, इसलिए डी आंसर हमारा इसमें सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम सौगात की उपाधि किसने धारण की। इसका आंसर हो जाएगा ए राज्यवर्धन। परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की। इसका आंसर है राज्यवर्धन। परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया। इसका आंसर है ए पल्लव। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास पल्लव। गुप्त राजाओं के बाद पल्लव राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया, पल्लव राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए। इसका आंसर है ए सातकर्णी प्रथम। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के किस सिक्के जारी किए। इसका आंसर है सातकर्णी प्रथम। राजा के नाम के सिक्के धारण किए थे सातकर्णी प्रथम ने। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था। सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन है योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ था। इसका आंसर है ए रोहतक। योद्धाओं का प्रमुख प्रथम स्थान हरियाणा का रोहतक था। कार्तिकेय योद्धाओं के प्रमुख देवता थे। योद्धाओं का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था। कार्तिकेय योद्धाओं के प्रमुख देवता थे। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। इसका आंसर है डी विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा जो था वो था विष्णुगुप्त। उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में है। विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। अगला क्वेश्चन है 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया। इसका आंसर है डी प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जो राजा था उसने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की।
ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर है डी, विलियम जोन्स ने। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसके अलावा उसे एंड्रोकोट्स भी कहा गया है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसके अलावा उसे एंड्रोकोट्स भी कहा गया है। तो उसको दो नाम से बताया गया था, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। इसका जिक्र किया था विलियम जोन्स ने ग्रीक रोमन साहित्य में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? इसका आंसर है ए, मौर्य। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? इसका आंसर है ए, मौर्य। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? इसका आंसर है ए, कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ था देवताओं का पुत्र। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? इसका आंसर है ए, कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? इसका आंसर है ए, वैशाली। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थेर भिक्षुओं ने मतभेद करने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन सांघिक नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांघिक और जिन्होंने निकाला था उनको हीन सांघिक नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही है? इसमें से 4 मिलान दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा मिलान सही है? फर्स्ट है शाक्य कपिलवस्तु, कोलिय रामग्राम, कालम अल्लाकप्पा, मल्ल कुशीनगर। इसका आंसर जो है हमारे पास ए है, शाक्य कपिलवस्तु। इसमें दिया हुआ किसका संबंध किससे है? शाक्य का कपिलवस्तु से, कोलिय का रामग्राम से, कालम का अल्लाकप्पा और मल्ल का कुशीनगर से। तो इसका आंसर है शाक्य का कपिलवस्तु से। कपिलवस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन राज्य करते थे। उनके गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनके यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कौन सा मिलान सही है? शाक्य कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन राज्य करते थे। उनके यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? आंसर इसका सी, चाणक्य। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? इसका आंसर है सी, चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। उन्हें विष्णुदत्त गुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? इसका आंसर है बी, वाराणसी। तीर्थकर पार्श्वनाथ
वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ईस्वी पाऊ रहते थे। उन्हें शिखरजी में निर्वाण प्राप्त हुआ। 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? इसका आंसर है बी, वाराणसी। तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ईस्वी पाऊ रहते थे। उन्हें शिखरजी में निर्वाण प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? फर्स्ट दिया है अलारा कलमा, सेकंड है उद्धक रामपुत्र, थर्ड है मखली गोशाला, फोर्थ है निगांथा नाटा पुत्र। सही विकल्प चुनना है इसमें से। इसका आंसर है ए, केवल फर्स्ट एंड सेकंड, अलारा कलमा और उद्धक रामपुत्र। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? इसका आंसर अलारा कलमा और उद्धक रामपुत्र। अलारा कलमा और उद्धक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कलमा एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पीयू लीब कैनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे। इन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी। अलारा कलमा और उद्धक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कलमा एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पीयू ली कैनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे। इन्होंने उन दोनों से योग साधना भी सीखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है? इसका आंसर है डी, साकल। ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। इसकी दो शाखा हैं, साकल और वास्कल। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है सौनिक, अश्वलायन, संखायन, साकल। इसका आंसर हो जाएगा साकल। ऋग्वेद की शाखा साकल है। ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। इसकी दो शाखाएं हैं, साकल और वास्कल। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? इसका आंसर है ए, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, जो मौर्यों द्वारा प्राप्त निर्मित थी। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? इसका आंसर है ए, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की किसके समय हुई? इसका आंसर है ए, कनिष्क। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई। कनिष्क कुषाणों का राजा था। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई। कनिष्क कुषाणों का राजा था। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुई। अगला क्वेश्चन है, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? इसका आंसर है ए, कुषाण। मथुरा का कला स्कूल कला के सटर का उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण युग में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल में हुआ? इसका आंसर है कुषाण। मथुरा का कला स्कूल कला के सटर का उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। इस तरीके से हमारे पास जो प्राचीन काल का इतिहास है, उसका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।